आरबीआई के नए गवर्नर का नाम तय हो गया है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है आरबीआई के नए गवर्नर और क्यों उन्हें ही चुना गया। क्या है उनकी सैलरी, कितनी मिलेगी उन्हें पेंशन और क्या है उनके काम करने का तरीका, उनका विजन क्या है। चलिए ये सब जानते हैं इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। आपको बता दें, संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास की जगह लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिनकी जगह संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर से काम करना अपना शुरू करेंगे। संजय मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बजट 2024 को तैयार करने में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाहों में से एक गिने जाते हैं। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उनका परिवार भी राजस्थान से ही है। उन्हें अक्टूबर 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया था। इसके पहले वे वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे। वे सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं। मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अपने 3 दशक के करियर में मल्होत्रा पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में सेवाएं दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है। सरकार की पसंद वो क्यों बने, यानी संजय मल्होत्रा सरकार की पसंद क्यों बने, अब ये भी हम जान लेते हैं इसकी वजह क्या है। संजय मल्होत्रा के पास वित्त से जुड़े कामकाज को संभालने का एक लंबा एक्सपीरियंस है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। संजय मल्होत्रा के पास इसका भी अनुभव है। वे काफी समय से रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाल रहे हैं। उनके काम करने के तरीके को पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी पसंद करते हैं। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर यानी बुधवार को आरबीआई गवर्नर का पद संभाल लेंगे, यानी कल से। उनका कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य होंगे। उनकी नियुक्ति काफी जरूरी है क्योंकि भारत फिलहाल घटती जीडीपी ग्रोथ और बढ़ती महंगाई जैसे संकटों से जूझ रहा है। चलिए अब उनके काम करने के तरीके को भी जान लेते हैं कि वो क्या विजन लेके काम करते हैं। संजय मल्होत्रा को एक टीम के रूप में काम करने वाला कहा जाता है। उन्हें टीम के साथ चलकर काम करना काफी ज्यादा पसंद है। वे मानते हैं कि कीमतों को अकेले केंद्रीय बैंक प्रबंधित नहीं कर सकता है और इस कार्य के लिए सरकारी मदद की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। वे ऐसे समय केंद्रीय बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं जब आरबीआई पर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कटौती का दबाव है। हालांकि रेपो रेट की बात करें तो इस बार उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक के 26 आरबीआई गवर्नर जो रहे हैं उनमें से 13 गवर्नर जो है वो आईएएस ही रह चुके हैं। रिजर्व बैंक में अब तक कुल 26 गवर्नर हैं, लेकिन 13 उसमें से आईएएस अफसर रहे, जो एक बार फिर से आईएएस अफसर को ही चुना गया है संजय मल्होत्रा। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में काम करने से पहले वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में भी सचिव का पद संभाला है। मल्होत्रा के पास राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर फाइनेंस और टैक्सेशन में विशेषज्ञता उन्होंने हासिल की हुई है, यानी दोनों ही क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हैं। संजय मल्होत्रा ऐसे समय में आरबीआई के गवर्नर बनेंगे जब केंद्रीय बैंक के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां और कई सारी चुनौतियां इस वक्त सामने मौजूद हैं। आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ सितंबर तिमाही में 7 तिमाही के निचले स्तर पर यानी 5.4% पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। खुदरा महंगाई ने भी नाक में दम कर रखा है। आम आदमी के जेब पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चलिए अब संजय मल्होत्रा पर आते हैं कि उनकी इस कार्यकाल में सैलरी कितनी होने वाली है, वो कितना कमाएंगे। फिलहाल आरबीआई गवर्नर की जो महीने की बेसिक सैलरी होती है वो 2,05,000 है। इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए और अन्य अलाउंसेस को मिलाकर ग्रॉस सैलरी जो है वो 2,80,000 के आसपास पर मंथ है। ये सैलरी कैबिनेट सचिव के स्तर पर है और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि निजी बैंकों के उच्च अधिकारी जैसे एचडीएफसी बैंक के सीईओ की तुलना में ये सैलरी काफी कम है।
अब आपको बता देते हैं कि आरबीआई के गवर्नर को सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर को एक आवास मिलता है। गवर्नर को मुंबई के मालाबार हिल क्षेत्र में एक शानदार आधिकारिक बंगला मिलता है, जो भारत के सबसे महंगे इलाके में से एक है। ये बंगला भारतीय पोर्ट ट्रस्ट से लीज पर लिया गया है और इसकी अनुमानित कीमत जो है वो 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगला है, इसमें कार और ड्राइवर भी मिलता है। आधिकारिक वाहन और चालक की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती है, यानी फ्री मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं अधिकारी को। चलिए पेंशन की बात कर लेते हैं कि कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या पेंशन मिलता है। जवाब है नहीं। गवर्नर को काम के बाद पेंशन नहीं मिलता जब उनकी कार्यकाल खत्म हो जाता है काम करने का, लेकिन मेडिकल और बाकी जो जीवन भर की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। यानी जो मेडिकल सुविधाएं होंगी वो उन्हें फ्री होंगी जीवन भर के लिए। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ।